दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपके सामने आपका दोस्त, आपका होस्ट रजनीश कुमार अग्रवाल, आर्मी मैन। दोस्तों मैं आज आपके साथ एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने आया हूं। दोस्तों एक ऐसा टॉपिक जहां पर आने के बाद हर इंसान कहेगा कि यस ये बिल्कुल सही है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं एक बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर वर्क कर रहा हूं और पिछले 4 साल हो गए मुझे इस कंपनी के अंदर वर्क करते हुए, और एक बहुत अच्छे लेवल पर मैं हूं। दोस्तों आपको क्या लगता है मैं जिस लेवल पर आज 4 साल में पहुंच पाया हूं, क्या इतना आसान था यहां तक पहुंचना? नो। जो समस्याएं आज आपके सामने आ रही हैं, जो दिक्कतें आज आपके सामने आ रही हैं, दोस्तों ये दिक्कतें पहले दिन से ही मेरे साथ शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मैं जहां पर रहता हूं ये बहुत छोटा सा शहर है मध्य प्रदेश का इटारसी, और तकरीबन 1,15,000 की यहां पर पॉपुलेशन है। जब मैंने यहां पर इस वर्क को शुरू किया तो लोगों ने कहा कि ये वर्क तो चलेगा ही नहीं। लोगों ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने महंगे प्रोडक्ट बिक ही नहीं सकते, और आयुर्वेद से भी क्या किसी का इलाज किया जा सकता है? ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो थे लोगों ने उस वक्त किए थे। आपकी कंपनी को कितना दिन हुआ है, लोग मुझसे पूछते थे। मैं कहता था मात्र 1.5 साल हुए हैं। बोले ऐसी कंपनियां आती हैं बंद हो जाती हैं, क्या गारंटी है? दोस्तों याद रखना, ये वो सवाल है जो आज से 4 साल पहले मुझसे पूछे जाते थे। आपका ऑफिस कहां पर है? इटारसी में कोई आपका ऑफिस है? मैं कहता था मेरे पास तो अभी नहीं है, मैंने अभी रिसेंट में ज्वाइन किया है। कहते थे भाई जिसके ऑफिस का पता नहीं है वो क्या चल सकता है? आपके पास कोई रिजल्ट है? मैंने कहा नहीं मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं है। आपके पास कोई अचीवमेंट है? मैंने कहा नहीं मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है। दोस्तों लोगों ने उस वक्त मेरा मजाक बनाया था, लोगों ने कहा था तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, फौजी चुपचाप जाकर कहीं किसी बैंक में नौकरी कर ले। याद रखना लोगों ने मेरी बड़ी बैंड बजाई थी। लेकिन दोस्तों उस समय मुझे किसी ने एक कहानी सुनाई थी, और वो कहानी आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, और ये डेफिनेटली ये स्टोरी आप कई बार सुन चुके हैं। दोस्तों एक गांव की बात है। एक गांव में बाप बेटे रहते थे, और उस गांव का कहीं ना कहीं कुछ बुरा हाल हो रखा था, तो जिसके कारण वहां पर उनका जो व्यवसाय था, जो बिजनेस था, वो नहीं चल पा रहा था। तो उन दोनों ने निश्चय किया कि हमें अब इस गांव को छोड़कर किसी दूसरी नई जगह पर जाकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। तो दोनों ने कहा ओके। तो नेक्स्ट डे दोनों ने निकलने का प्लान बनाया। अब दोस्तों उनके पास एक गधा था, उनके पास एक गधा था। अब गधा एक और व्यक्ति 2, ध्यान रखना, गधा एक व्यक्ति 2। तो उस गधे के ऊपर उन्होंने अपना जो सामान था नेक्स्ट डे वो रख लिया, और दोनों के दोनों चल दिए। अब जब दोनों निकल लिए तो बच्चा जो था, बच्चा छोटा था, तो कुछ लोग रास्ते में मिले और कहने लगे कि यार क्या बेवकूफ हो तुम लोग, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, एक जानवर तुम्हारे साथ जा रहा है और तुम दोनों के दोनों पैदल चल रहे हो। तो बाप को ये बात समझ में आई कि बात तो सही है, तो उसने अपने बच्चे को उस गधे के ऊपर बैठा दिया। ध्यान देना दोस्तों, उस बच्चे को इस गधे के ऊपर बैठा दिया। अब थोड़ी आगे बढ़े तो फिर कुछ लोगों ने देखा, तो उन्होंने कहा हे भगवान क्या समय आ गया है, बताओ इस बच्चे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसका बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और ये आराम से इस गधे के ऊपर बैठा हुआ है। अब ये बात उस बच्चे को सुनाई दी और उसको लगा यार बात तो सही है। तो उसने थोड़ी दूर जाने के बाद गधे को रोका और उतर गया, और अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी आप इस गधे पर बैठ जाइए। पिता ने उसे काफी समझाया, नहीं बेटे आप छोटे हो, पर बेटे ने कहा नहीं पापा आप बैठो इसके ऊपर, और बच्चे ने अपने पिता को उस गधे के ऊपर बैठा दिया। अब थोड़ा आगे और बढ़े, जब थोड़ी आगे और बढ़े तो फिर कुछ लोग मिले और कहने लगे हे भगवान क्या समय आ गया है, बताओ ये इतना बड़ा आदमी इस गधे के ऊपर बैठा है और अपने छोटे बच्चे को पैदल चला रहा है। अब वो आदमी हैरान हो गया और सोचने लगा मैं क्या करूं, और वो बच्चा भी सोचने लगा कि मैं क्या करूं। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, टेंशन खत्म। उन्होंने अपने बाप ने अपने बच्चे को भी उस गधे के ऊपर बैठा लिया। ध्यान रखना
बाप ने अपने बच्चे को भी गधे के ऊपर बैठा लिया और अब वो चल दिए। थोड़े और आगे बढ़े जब थोड़े और आगे बढ़े तो लोगों ने कहा, हे भगवान, घनघोर कलयुग आ गया, घनघोर कलयुग आ गया। बताओ, इन दोनों लोगों को इतनी शर्म नहीं आ रही है? इस बेचारे जानवर की जान लेने पे तुले हुए हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है। दोनों के दोनों हट्टे कट्टे होकर इस जानवर के ऊपर बैठे हुए हैं, इसे मार के ही रहेंगे ये दोनों के दोनों। जब दोनों ने उस बात को सुना तो बात उनको समझ में आई, वो दोनों के दोनों उतर गए। अब जब दोनों उतर गए तो दोनों पैदल चलने लगे। अब जब दोनों पैदल चलने लगे, फिर कुछ लोग मिले और कहने लगे, हे भगवान, क्या बेवकूफ लोग हैं, इनके साथ में गधा चल रहा है लेकिन दोनों के दोनों पैदल चल रहे हैं। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, अब क्या करें? तो बाप ने कहा, ओके, इसका भी मैं इंतजाम करता हूं। उसने क्या किया, गधे को उठाया और कंधे के ऊपर रख लिया। गधे को उठाया और अपने कंधे के ऊपर रख लिया और चल पड़ा। फिर कुछ आगे कुछ लोग मिले और कहने लगे, हे भगवान, ये समझ में नहीं आ रहा गधा कौन ये समझ में नहीं आ रहा गधा कौन है। मतलब समझ में आया कि बताओ, इंसान ने गधे को अपने ऊपर बैठा के रखा है, तो गधा कौन है, ये ऊपर वाला या नीचे वाला? अब वो दोनों हैरान थे कि करें तो क्या करें। तो दोस्तों, इस कहानी से एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ ही गए हो, एक ऐसे बिजनेस के अंदर आ चुके हो जहां से जिंदगी बदल सकती है, तो इस प्रकार के लोग 100% आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। 100% आपको इस बिजनेस में मिलने वाले हैं, याद रखिएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ नहीं कर रहे थे, तो ऐसे लोग मिले थे या नहीं मिले थे आपसे, जो कहते थे, यार कुछ करता नहीं है, ध्यान देना। और जब आपने कुछ करना शुरू कर दिया तो कहने लगे, यार ये तेरा काम गलत है। कमाल की बात है, जब मैं कुछ नहीं कर रहा था तो कहते थे कि भाई कुछ करता नहीं है। अब जब कुछ करने लगा तो कहने लगे कि ये तेरा काम गलत है, ये काम मत कर। जब मैं पैसे नहीं कमा रहा था, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन जब मैं पैसे कमाने लगा तो लोग कहते कि भाई ये पक्का 2 नंबर का काम करता है, क्योंकि 3 से 4 साल के अंदर इतना बड़ा प्लॉट ले लिया, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, लग्जरी लाइफ जी रहा है, पक्का ये 2 नंबर का काम करता है। याद रखना। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि लोग तो हमेशा आपकी बैंड बजाएंगे, लोग तो बोलेंगे, डिपेंड आपके ऊपर करता है दोस्तों, आप दिमाग रखते हैं, आप क्या करना चाहते हो? लोगों की बातें सुनोगे या अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करोगे? ध्यान रखना दोस्तों, अगर लोगों की बातें सुनोगे तो इस गधे की कहानी की तरह आपकी भी बैंड बजने वाली है। लेकिन अगर आपने अपनी बुद्धि विवेक से काम लिया, 100% आप यहां पर सफल हो जाओगे। और वो केवल एक व्यक्ति है जो आपको इस दुनिया में सफल कर सकता है, और वो केवल आप हो, वो केवल आप हो। तो मैं आपसे यही कहूंगा दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप आ गए हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि लोगों का काम है कहना। क्योंकि मैं इस बिजनेस के अंदर जब से आया हूं तब से लोग कह ही रहे हैं और मैं इनकी सुनता हूं। लेकिन कहते ना कि 2 कान है, खराब बातें हैं एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो, जो अच्छी बातें होती हैं वो अपने दिमाग में बैठा लो। और बस यही काम मैं करता चला रहा हूं, और मात्र आज 4 साल 3 महीने के अंदर दोस्तों करोड़ों रुपए की इनकम यहां से मैं अर्न कर चुका हूं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जहां पर आकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी से संपन्न एक बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि कैसे आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। मेरे जो वीडियो की एडिटिंग होती है, जो आप लोग कहते हो सर मजा आ गया आपकी वीडियो को देखकर, जो एडिटिंग होती है, जो पूरा का पूरा तैयार किया जाता है, जिनके माध्यम से वो हमारे बहुत ही बेहतर कैमरामैन है, बहुत ही बेहतर एडिटर है, मिस्टर करण अग्रवाल, जिनके माध्यम से ये सारी चीजें होती है। तो करण अग्रवाल स्वयं आपको बताएंगे दोस्तों कि कैसे आप एक बेहतर यूट्यूबर बन सकते हैं, कैसे आप एडिटिंग कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों से कैसे आप बड़े बन सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि उनके चैनल का लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैं आपसे 100% ये कह सकता हूं कि आप एक बेहतर यूट्यूबर बन सकते हैं। साथ ही साथ आपको टेक्नोलॉजी की वो जानकारी मिलेगी जो कहीं और नहीं मिलेगी। दोस्तों, क्लिक कीजिए
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।